अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने देखा कि HTML के सिंटैक्स क्या होते हैं, HTML के अंदर कौन कौन से टैग किस तरीके से यूज किए जाते हैं, स्टार्ट टैग कौन सा है और एंड टैग कौन सा है। तो आज हम देखेंगे HTML के बेसिक टैग्स, जो कि अगर आप VS कोड में करेंगे कोडिंग तो ऑलरेडी आपको कुछ कुछ कोडिंग कुछ कुछ टैग ये आपको मिलेंगे उसके अंदर लिखे हुए। वरना आप अगर कहीं कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टैग क्या करता है क्या नहीं करता। काफी लोगों को कोडिंग करना आती होगी, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि कौन सा टैग का क्या काम है। तो आज हम उसमें इस वीडियो के अंदर ये डिटेल से देखेंगे कौन सा टैग क्या करता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, और अगर हो सके तो एक एक दफा अपने पास लिख भी लें, ताकि आप लोगों को आगे याद करने में आसानी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डॉक टाइप। डॉक टाइप आप देख सकते हैं VS कोड के अंदर, ये सबसे पहले हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, डॉक टाइप HTML। तो इसका मतलब क्या है, ये शो कर रहा है डॉक्यूमेंट। डॉक टाइप जो शो कर रहा है, डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट है HTML5 का। इस टैग का यूज करने से ये होता है कि हमारा जो ब्राउजर होता है, हमारा जो जो भी हम ब्राउजर यूज करते हैं, उसको पता चल जाता है कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी लिखते कोडिंग के अंदर तो भी आपकी कोडिंग चलेगी, कोई एरर भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इसको अगर आप लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो ब्राउजर होगा उसको पता चल जाएगा कि आप HTML5 पे काम कर रहे हैं। तो कुछ एरर, कुछ टैग्स ऐसे हैं जो HTML5 में सपोर्ट करते हैं, तो वो टैग भी चलेंगे, 100% चलेंगे, क्योंकि आपके ब्राउजर को पता होगा कि भाई HTML5 चला रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है HTML डिफाइन एंड HTML डॉक्यूमेंट, जो कि यही डिफाइन करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्राउजर को पता चलता है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो हमारे ब्राउजर को पता चलता है कि हम HTML की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये लाजमी लिखना है, इसको लिखेंगे तो आप HTML की कोडिंग कर पाएंगे। इसी कोडिंग के अंदर सारी कोडिंग होती है। सबसे पहले ये टैग खुलता है, फिर लास्ट में ये टैग बंद हो जाता है। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे अगर तो ये टैग बंद हो चुका होगा। तो ये देखें, ये टैग बंद हो गया। तो जो भी कोडिंग होगी इसके बीच में हो जाएगी। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है लैंग्वेज, जो कि ये लिखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप लिख भी सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे ब्राउजर को पता चल जाता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो वो ऑलरेडी डिफॉल्ट भी इंग्लिश में सेट होता है, तो ये लिखना लाजमी नहीं होता। पहले जो HTML3 4 थी उसमें लिखना लाजमी होता था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हेड। हेड क्या डिफाइन करता है, कंटेंट्स मेटा टैग इंफॉर्मेशन फॉर द डॉक्यूमेंट। ये हमारा मेटा टैग होता है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह रखता है। ठीक है, वो हेड हेड टैग के अंदर इसका टैग लगता है मेटा टैग का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ होगा। बाकी आगे आप कैसे ऐसे यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस लिए यूज होता है। ठीक है, ये जो होता है ये स्क्रीन के लिए यूज होता है, हमारे डिवाइस के हिसाब से हमारी वेबसाइट अपने स्क्रीन एडजस्ट कर लेती है, तो ये इसलिए यूज होता है। तो ये मेगा टैग आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ। बाकी आगे डिटेल से इसको भी जानेंगे, अभी आप इसको बेशक इतना रिमाइंड करें। हेड हेड टैग के अंदर हम लोग मेटा टैग, ठीक है, इसके अलावा लिंक्स जो होते हैं ना, जो लिंक हमें करवानी होती है ऑनलाइन, कोई हमने ऑनलाइन फॉर्म्स निकाल, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं तो वो हम यहाँ पर लिंक करवा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हमारे पीसी के अंदर हम उसको सेव करके उसको लिंक करवाएं। ठीक है, इसके बाद है टाइटल। डिफाइंड अ टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट। ये डिफाइन करता है टाइटल डॉक्यूमेंट का। ठीक है, जो ये आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ ये डिफाइन कर रहा है टाइटल। ठीक है, ये इसी टाइटल के अंदर हम लिखते हैं तो ये हमारा टाइटल आता है। बाकी आगे जाके इसको भी हम देखेंगे डिटेल से कि ये क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बॉडी का टैग है, डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। ठीक है, जो कि बॉडी है, ये जो भी हमारी कोडिंग हुई हुई है इस वक्त, ये जितनी भी कोडिंग हुई हुई है ये सारा यहाँ से लेकर, ये जहां से मेरा माउस स्टार्ट है यहाँ से लेकर ये पूरा नीचे तक बॉडी है। ठीक है, ये पूरा बॉडी में काम हुआ हुआ है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसकी अलग से या कोडिंग हो गई, ये अलग से बना हुआ है। ये जो लिखा है ना, तो ये अलग से कोडिंग हुई है, बाकी यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है हमारी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया, बाकी आगे करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो बाकी ये टैग आप देख सकते हैं, बॉडी का टैग आपको समझ आ गया। H1 H6 जो कि मैंने बताया था, हमारी हेडिंग्स डिफाइन करते हैं। पैराग्राफ जो कि मैंने बताया था, पैराग्राफ्स होते हैं हमारे जो उसके अंदर वेबसाइट के अंदर, जैसे कि ये पैराग्राफ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आप ये मैंने नीचे पी का टैग खोला हुआ, तो उसके अंदर ये पैराग्राफ लिखा गया है, ये देख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सामने है पूरा, सेम टू सेम यही है। थोड़ा सा आप इसको रीड करें। ठीक है,
और उसके बाद इसको रीड करना वेबसाइट वाले को, ये पैराग्राफ के अंदर रीड हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये कहते हैं यहाँ ओपन हुआ है और फिर यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ है। इसी तरीके से बी आर क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में लेके जाने का काम करता है, लाइन ब्रेक करता है, जो कि हम आगे देखेंगे, लेकिन ये आप लिख लें ताकि आगे जाके हो सकता है मैं आपको पास दे दूं कि लाइन ब्रेक करके दिखाऊं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर एच आर क्या करता है, डिफाइन द मैट्रिक चेंज इन द कंटेंट, ये एक लाइन खींच लेता है। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो मैं आपको, ये आपको नीचे हल्की सी लाइन नजर आ रही है, वैसे ये लाइन नहीं है, ये अलग से मैंने डिग बनाया हुआ है, एक हेडर अलग से बनाया हुआ है, तो उस वजह से ऐसा लग रहा है। वैसे आप इस तरीके से एक लाइन दे सकते हैं, ये जो लाइन आ रही है ना, ये भी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये आप इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कॉमेंट, ये मेन चीज है, ये बीच में जो दिस इज कॉमेंट यहाँ आप लिख सकते हैं, ये आपकी टाइपिंग होगी। बाकी शुरू में ये, ठीक है, और ये आपका पेन है। ठीक है, इस पे क्या होता है, जैसे कि आपकी बहुत बड़ी कोडिंग है, देखें मेरी बहुत ज्यादा कोडिंग है, लेकिन बीच में आप ग्रीन ग्रीन देख सकते हैं, ये क्या है, ये कमेंट हुआ हुआ है, ये हमारी वेबसाइट पे कहीं पर शो नहीं होगा, ये आपको कोडिंग के अंदर शो होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको ये कोडिंग सेंड कर देता हूँ और आपको कहता हूँ कि यार इसकी हेडर के अंदर कुछ चेंजिंग कर लो, ठीक है, टाइटल देख लो इसका, या इसके अंदर आइकन चेंज कर लो, तो आपको वो ढूंढने में इस तरीके से आसानी हो जाएगी। अब देखिए, अगर मैं ढूंढता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि अबाउट के सेक्शन के अंदर ये पैराग्राफ चेंज कर लो, या ये पिक्चर चेंज कर लो, या ये पिक्चर चेंज कर लो, तो आप क्या करोगे, आप ये आओगे, ठीक है, अगर मैंने कमेंट लगाया हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, अबाउट के सेक्शन में, ये देखिए यहाँ से अबाउट का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने कमेंट किया, लेकिन ये मेरी वेबसाइट पे शो नहीं होगा क्योंकि मैंने कमेंट किया हुआ। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये पैराग्राफ आ गया अबाउट वाला, और नीचे यहाँ पर पिक्चर होगा, ये पिक्चर का, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया कॉमेंट हम क्यों यूज करते हैं। आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उसके अंदर याद याद दहानी के लिए आप इसको लगा सकते हैं, ताकि आपको भी रिमेम्बर रहे, आपको भी याद रहे कि ये कमेंट, ये सेशन आप कौन सा बना रहे हो, और कल को आपकी जब कोई और उस वेबसाइट पे काम करे या वो कोडिंग आप किसी को देते हो, तो वो भी उस पर आसानी से काम कर सके, उसको मसला ना हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बैक एंड के अलग बंदे होते हैं और फ्रंट एंड के अलग होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आसानी हो जाता है, बैक एंड अलग बनाते हैं, वो उसमें कमेंट डाल देते हैं, फिर जब फ्रंट एंड उस पर काम करते हैं, बैक एंड पर उस पर काम करते हैं, तो उनके लिए आसानी रहता है। ठीक है, बाकी प्री का टैग क्या करता है, प्री का टैग जैसा कि खुलेगा वैसे ही बंद होगा। ठीक है, प्री का टैग भी खुलेगा बंद होगा। बाकी ये जो दो टैग है ना, ये खुल बंद नहीं होगा, ये इसी तरीके से बस सिंगल सिंगल टैग लेने के अंदर ये आपका काम करने लग जाएगा। बाकी जितने भी टैग है ना, वो बॉडी का टैग हो गया, ये जब स्टार्ट होगा तो ये क्लोज भी होगा, और जब जहां स्टार्ट हुआ वहां बीच में क्लोज हुआ है, समझे, यहाँ ये स्टार्ट हुआ है और इस जगह पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो बीच में हमारा काम आएगा, जितना भी जो भी हम काम करेंगे वो क्लोज है, उसके बीच में आएगा। टाइटल का भी इसी तरीके से होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर के, मैंने टाइटल कहाँ लिखा है, ऊपर होगा सबसे, ये रहा टाइटल। ठीक है, ये टाइटल आ गया, ये मेरा बीच में कॉन्ट्रैक्ट आ गया, मेरा एलिमेंट आ गया, और फिर यहाँ पर टैग क्लोज हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से टैग है, ये आप लिखना। इनपुट टैग है, जो कि मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा इनपुट क्या करते हैं। इनपुट से आपको समझ आ चुका होगा, इनपुट हमारा डेटा लेता है यूजर से। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इमेज का टैग। इमेज का टैग क्या करता है, ये हमारा इमेज का टैग होता है पूरा। ठीक है, जो ये बीच में है ना, यहाँ पे इमेज का नाम होता है, इमेज की लोकेशन होती है, जो जहाँ भी आपकी इमेज जिस फोल्डर के अंदर सेव है, जो भी जगह है, वो आप यहाँ पर इसको नाम बता देंगे तो वो आपकी इमेज लग जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे मैंने इमेज लगाई होगी, ये मेरा इमेज का टैग खुला है पूरा। ठीक है, ये क्लास लगी हुई है, ये सीएसएस यूज हुई है, तो इसको आप अभी स्किप कर लें, बस आप इस पर ध्यान दे दें। ये इमेज का टैग लगा है, ठीक है, और ये इमेज का नाम है, एसेट्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर इमेज नाम का एक फोल्डर है। ठीक है, ये एसेट्स नाम का एक फोल्डर है, फिर उसके अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर है अबाउट डॉट जेपीजी, जो भी मेरी इमेज का नाम है, इमेज का नाम भी आ गया। ठीक है, फिर डॉट, जो भी उसकी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इमेज के अंदर बहुत सारी थी, जेपीजी भी होती है, डॉट पीएनजी भी होती है, इसी तरह और भी मजीद होती है। जो भी आपकी इमेज की एक्सटेंशन होगी वो आप लिख लेंगे तो आपकी इमेज लग जाएगी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो ये आप लिख लें, ये बहुत बेसिक टैग्स है, ये आपको बस समझना चाहिए। बाकी आपको देखिए, कोडिंग ऐसी चीज है कि आपको हर जगह पे मिलती है, तो बेसिकली आपको कोडिंग मिल जाएगी, लेकिन मेन चीज ये है कि आप उसको समझेंगे तो आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकेंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि पी का टैग क्या करता है, टाइटल का टैग क्या करता है, बॉडी का टैग क्या करता है, तो मुझे लगता नहीं कि आप कुछ चेंजिंग कर सकोगे। ठीक है, लाइन ब्रेक करनी है, आपको पता ही नहीं कि लाइन ब्रेक किससे होगा, तो आप लाइन ब्रेक नहीं कर सकते।
आपको अंडरलाइन डेटा, अंडरलाइन की टैग जो भी होता है, जो तो मैं फॉर्मेटिंग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वो फॉर्मेटिंग टैग्स में आएगा। बाकी ये होते हैं हमारे बेसिक टैग्स एचटीएमएल के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी सवाल है, कोई चीज समझ नहीं है, तो आप कमेंट करके पूछे। बस 2-3 क्लासेस और अभी जो हम लोग थ्योरी वाली लेंगे, क्योंकि थ्योरी की क्लास में इसलिए दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अभी भी अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी होगी, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो आपको बहुत इजी लग रही होगी एचटीएमएल सीएसएस। बाकी प्रैक्टिस करेंगे, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करेगी इस चीज में, आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी भी आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाएंगे आप जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस की क्लास इंशाल्लाह 2 वीडियोस के बाद में स्टार्ट करवाऊंगा। 2 वीडियोस के बाद आपको फॉर्मेटिंग बताऊंगा कि टेक्स्ट के कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, और डिटेल से बताऊंगा। सही है। आज की वीडियो थोड़ी ज्यादा होगी, तो बस आप किसी यही रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से समझे, थोड़ा बहुत